डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट कर रही हैं और इस टॉपिक का नाम है कंप्यूटिंग इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये जो हमने डिजिटल एज है इसका मुकम्मल तौर पर आम लोग की जिंदगी के ऊपर और पूरी सोशल जिंदगी के ऊपर किस तरीके का असर हो रहा है, तो हम इसके अंदर दो तरह की चीजें डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हो रहा है और नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इंपैक्ट उसको देखते हैं। कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड इन अ वे वी लिव, वर्क एंड कम्युनिकेट, ब्रिंगिंग प्रोफाउंड चेंजेस टू सोसाइटी। यानी कि किस तरीके से इसने सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट डाला है। द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक द इंटरनेट, स्मार्टफोन्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव लेड टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स। तो इससे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इंपैक्ट्स आ रहे हैं। तो पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या है जी? वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग इज द इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी टू द इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ा असर यह आया है कि हमें इंफॉर्मेशन तक बहुत तेजी के साथ एक्सेस हो चुकी है। द इंटरनेट हैज मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल टू एक्सेस वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन नियरली एनी टॉपिक, ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स टू एजुकेशन एंड नॉलेज। हम किसी भी जगह का एजुकेशन और नॉलेज हासिल कर सकते हैं अपने घर बैठे। इसने पूरी दुनिया को बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो चीजें मुहैया करनी है इस इंटरनेट ने। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सच एज द कोर्सेरा, एडेक्स allow students from remote areas to take courses from the prestigious universities around the world। दुनिया की जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं, और टॉप क्लास मतलब बहुत अच्छा जहां पर नॉलेज मिलता है, उनके अंदर ये जो है वो अच्छे वाले कोर्सेज जो हैं वो इन दोनों प्लेटफॉर्म ने वो बड़े अच्छे तरीके से दिए हैं और दुनिया के अंदर बैठा कोई भी पर्सन वो हासिल कर सकता है। मोर ओवर, कंप्यूटिंग हैज इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, मेकिंग इट इजियर एंड फास्टर फॉर पीपल टू कनेक्ट ग्लोबली। हम दुनिया में बैठे किसी भी शख्स के साथ किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड एक्स, जो पहले ट्विटर होता था उसको अब एक्स का नाम दे दिया है, हैव नॉट ओनली फैसिलिटेटेड पर्सन कनेक्शंस। उन्होंने न सिर्फ इंसान को एक दूसरे के करीब आने का मौका दिया है, बट आल्सो इनेबल सोशल मूवमेंट्स सच एज द मी टू मूवमेंट टू गेन ग्लोबल ट्रैक्शन। यानी कि ये मी टू जो है मूवमेंट, यानी कि एक दूसरे की कंट्रीज के अंदर जाना, एक दूसरे के वर्क करना और एक दूसरे की जॉब्स को सिक्योर करना दूसरे कंट्री के अंदर जाकर, इस प्लेटफॉर्म के जरिए से बड़ा इजीली हमें अवेलेबल हो चुका है। इन पाकिस्तान, सोशल मीडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द 2014 पेशावर स्कूल अटैक। दुनिया को किस तरीके से पता चला था 2014 के अंदर पेशावर के अंदर स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था, तो सोशल मीडिया ने जो है वो ये सारी चीज जो है वो मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ था तो सारी दुनिया को पता चला। मोबिलाइजिंग स्पोर्ट एंड सॉलिडारिटी, जिस तरीके से फिर सारी दुनिया ने सपोर्ट की कि दहशतगर्दी को, टेररिज्म को और जो ये जितने भी इन ग्रुप्स ने ये अटैक किया था उसको जो है वो डिमिनिश करने का या उसको डिलीट करने का प्लान जो है वो पूरी दुनिया ने बनाया था। इस ग्रुप को जो है वो खत्म होना चाहिए, ये जो टेररिज्म करते हैं। तो ये सोशल मीडिया ने इंट्रैक्शन दी थी, बहुत तेजी के साथ लोगों को अवेयर हुआ, पता चला, हम तक पहुंची बात, मीडिया तक पहुंची। कंप्यूटिंग has also driven economic growth by creating new industries and jobs opportunities. The rise of e-commerce platforms like Draz has transformed traditional business models. ये Draz ने तो पूरे का पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल दिया। इसने कहा भाई आप घर में बैठे हमें ऑर्डर करें, हम आपकी प्योर बिल्कुल ठीक तरह की चीज आपके घर तक पहुंचा देंगे। Allowing small business in Pakistan to reach customers nationwide and even internationally. तो नेशनल वाइड और इंटरनेशनली जितने भी लोग हैं वो इजीली जो है वो इसको एक्सेस कर रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं और चीजें जो है वो बेच रहे हैं। तो बड़ा हर लाइफ के अंदर मशीन लर्निंग ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, अब हमें कोई भी असाइनमेंट्स, कोई भी काम करना पड़ता है तो 1 मिनट में चैट जीपीटी हमें चीजें जो है वो प्रोवाइड कर देता है। हमें मेल लिखनी नहीं आती, हम मेल चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं। हमें लेटर बनाना नहीं आता, हम फौरन जो है वो लेटर, आगे हमें क्या करना पड़ता था, एक प्रोफेशनल के पास जाना पड़ता था, उसको टाइम देना पड़ता था एक्स्ट्रा। तो एजुकेशन के अंदर जो है वो इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट, हर फील्ड की लाइफ के अंदर जो है उसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आया है।
साथ साथ नेगेटिव इंपैक्ट में, हाउएवर द इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटर इज नॉट विदाउट इट्स ड्रॉबैक्स. वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इन द डिजिटल डिवाइड where the significant portion of the population lacks access to modern computing technologies. बहुत सारे लोग जो है वो इसको अवेयर नहीं कर पा रहे. इन पाकिस्तान द अर्बन रूरल डिवाइड इज एविडेंट, यानी कि शहरी और देहाती आबादी इस बात का सबूत है. विद द रूरल एरियाज हैविंग द लिमिटेड एक्सेस एंड रिलायबल इंटरनेट, उनके पास इंटरनेट मौजूद नहीं है एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस मौजूद नहीं है, लीडिंग टू द अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो फिर क्या होता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी जल्दी मिल जाती है और एजुकेशन की एक्सेस भी बहुत ज्यादा हो जाती है जो अर्बन एरिया वाले लोग होते हैं, और रूरल को वो चीज नहीं मिलती. अनदर नेगेटिव इंपैक्ट इज द स्प्रेड ऑफ मिस इंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज. इसका सबसे बड़ा जो खतरा आया सोशल मीडिया का वो ये है कि फेक इंफॉर्मेशन और गलत इंफॉर्मेशन जो है वो उसका ज्यादा मतलब कि इसको फैलाना शुरू कर दिया लोगों ने. वो कैन लीड टू सोशल अनरेस्ट. ठीक है, हम सोशल अनरेस्ट की तरफ चले गए, यानी कि हम सारा दिन उसी को ही मतलब कि हमने अपना बना लिया कि यही जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है. अब बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत न्यूज के ऊपर यकीन कर लेते हैं, बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन फैला देते हैं, उसके ऊपर जो है वो ट्रस्ट कर दिया जाता है. जिस तरीके से ये भी कुछ दिनों में पहले इंडिया और पाकिस्तान की जब जो है वो जंग हुई थी तो उसके अंदर जो है वो एक पायलट जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसको एमए हाईलाइट किया हुआ था कि क्रिश्चियन फैमिली से वो एक हाईलाइट बिलोंग करता है, और वो पूरे मतलब के पूरे पाकिस्तान के अंदर उसका चर्चा हुआ पड़ा था. इवन दैट के उस नेम का पर्सन जो है वो एयरफोर्स के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता था. तो ये इस तरह की चीजें जो है वो मतलब कि बड़ी ज्यादा हैं. और ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी, और बहुत सारी हैं जो गलत इंफॉर्मेशन ये जो फैलाते हैं और अपने ब्रांड को अपडेट करने के लिए इतना गलत इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा चीजें जो है वो किसी को खराब करने के लिए जो चीजें फैलाई जाती हैं, किसी की गलत वीडियो वायरल कर दी जाती है, किसी की गलत तस्वीर वायरल कर दी जाती है. तो दीज आर द नेगेटिव इंपैक्ट्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक. मिस इंफॉर्मेशन अबाउट द वायरस एंड द वैक्सीन स्प्रेड रैपिडली ऑन सोशल मीडिया काजिंग द कंफ्यूजन एंड फियर अमंग द पब्लिक. और लोगों के अंदर इतना डर बैठ गया. दिस हाईलाइट्स द नीड ऑफ द डिजिटल लिटरेसी सो द पीपल कैन क्रिटिकली इवैल्यूएट द इंफॉर्मेशन दे इनकाउंटर ऑनलाइन. तो वहां पर कोई ना कोई फिल्टर होना चाहिए ताकि पर्सन तक जो है इंडिविजुअल पर्सन तक एक सही इंफॉर्मेशन जाए. प्राइवेसी कंसर्न्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट इश्यूज एज द इंक्रीज्ड यूज ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम हैज लीड टू कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वास्ट अमाउंट्स ऑफ पर्सनल डेटा. अब यहां से जो कि हम कंप्यूटर के हमारी सारी की सारी चीजें जो है वो कंप्यूटर और हमारे मोबाइल के साथ जुड़ जाती हैं, तो हमारी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पर सेव होती है. तो उसका चोरी हो जाना या उसका किसी और के पास चले जाना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. Without proper regulation, this data can be misused. इस डेटा को मिसयूज किया जा सकता है, leading the breaches of privacy and security. तो हमारा सारे का सारा पूरा डिपेंडेंसी इस चीज के ऊपर होती है. In Pakistan, incidents like the leakage of the citizens' data from the National Database and Registration Authority नादरा से हमारे सिटीजन का डेटा का चोरी हो जाना, इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि हैकर्स ने पूरे का पूरा डाटा जो है वो उठा लिया नादरा के डेटाबेस से. अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स. ये एक छोटे से कंसर्न्स हैं कि हमें इनके ऊपर गौर करना चाहिए कि ये चीजें जो है वो हमें नेगेटिव की तरफ भी. हैकर्स जो बैठे हैं, एक इथिकल हैकर और दूसरे हैकर जो डेटा को चोरी करते हैं, सारी दुनिया अराउंड द वर्ल्ड बैठे हुए हैं, वो डेटा को रिट्रीव करते हैं, निकालते हैं, और ये जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं उसके. बहरहाल जो भी चीज होती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं. तो ये इस टॉपिक के अंदर हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि नेगेटिव इंपैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं और पॉजिटिव इंपैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं.